आज चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, आज तुम्हें बोरिंग लग रहा है या मेरे को ही बोरिंग लग रहा है? सिर्फ दिन संडे, आज पहली बार संडे जैसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं यार। या तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई इस चक्कर में है, या मम्मी को बड़े दिनों बाद देखा इस चक्कर में है, या जो देश की हालत देख के, नहीं देश की हालत तो मेरे को पता ही है, बर्बादी के रास्ते पे। अबे साले, मेरे को लगता है ना हमें जो वादा किया था विकास का, इन्होंने बर्बादी का नाम चेंज करके विकास रख दिया है। इसलिए वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमें बताना भूल गए थे बेटा बर्बादी को विकास कहते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मुझे क्या दिक्कत होगी, कानून व्यवस्था बहुत सही चल रही है देश में। देश की कानून व्यवस्था क्या है? देश में पुलिस नाम की कोई चीज है कि नहीं है? तुम्हारी सेफ्टी पे डाउट था मुझे, मेरी सेफ्टी पे तो तुम्हें 100% श्योरिटी है। भाई कोई भी उठ के कुछ भी करता है पुलिस के सामने करता है, और पुलिस खड़ी होके उस बंदे पे केस फाइल करेगी जो बंदा कुट के आया है। आई मीन सीरियसली, तू कौन है पकौड़े? तू वही आदमी है ना जिसको लॉयर्स ने ग्रुप बना के कूटा था मसाला समझ के, और तेरे सारे सपोर्टर जो थे तेरे को सपोर्ट करने आए थे भाग गए थे कुत्ता बन के, भगौड़े। अच्छा, सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। अभी एक बंदा है, बहुत बेकार यूट्यूबर है, मेरे को बंदा पसंद नहीं बिल्कुल भी, ना उसकी बातें पसंद है ना उसकी हरकतें पसंद है। बहुत इनसेंसिटिव इमेच्योर हरकतें करता है, अटेंशन सीकर है बेसिकली वो बोलूँ तो, और नाम पता नहीं उसका क्या, क्रिंजिस्तान है शायद। वो बंदा सही नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि वो बंदा सही है या जो वो करता है वो सही है, मैं उसके कंटेंट से डिसएग्री करता हूँ, मैं देखता भी नहीं। उसने कुछ चैलेंजिंग कर दिया था, इन लोगों ने सीरियसली ले लिया, पहुंच गए, उसको उठा लिया घर से। ठीक है, आपके खिलाफ उसने कुछ बोला, आप जो चीज में मानते हो उसके खिलाफ कुछ बोला, आप क्यों उठा के गए? किडनैपिंग का चार्ज नहीं लग सकता इस पे? आप पुलिस वाले के सामने हाथ उठा रहे हो, फिजिकल केस नहीं बन सकता इस पे। और कानून कर क्या रहा है? ये वही बंदा है जिसने कानून के सामने, पुलिस वाले के सामने वर्दी उतारने की बात करी थी, जिस पे इस पे केस चला है। ये वही बंदा है जो कुछ समय पहले आंसुओं के साथ रो रहा था। ये वही बंदा है जो अदालत से रील अपलोड करता है। ये सही है? वो बंदा गलत है, मैं डिनाई नहीं करता, बट ये बंदा भी सही नहीं है। अगर तुम ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हो ना बेटा, नंबर 13 सबसे पहले आएगा, मैं बता रहा हूं। कानून व्यवस्था है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, संवैधानिक वे है, तरीका है करने का। आप ऐसे ही कहीं पे जाके किसी को उठा के कूट नहीं सकते। और ये बंदा हिस्ट्री शीटर है। कौन सी इतनी गाय दिखती है? मैं कहता हूं हर वो बंदा जो इस बंदे को फॉलो करता है या आइडलाइज करता है, आज के बाद तुम्हें रोड पे कहीं पे भी गाय दिखती है, जिनकी हालत खराब है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, एक फोटो नहीं दिखेगी तेरे को इसको सोशल मीडिया पे। ये गांव रक्षक पैसा खाने के तरीके है, ये इलीगल मनी ट्रांसफर यहीं से होता है। मैं बात करना शुरू करूं उस पे? कानून तोड़ा है उस आदमी ने। उस बंदे की बातें से आप डिसएग्री कर सकते हो, आपको उसकी बातें ऑफेंड कर सकती है, आप कानून के पास जाते, आप कंप्लेंट फाइल करते। आपने कानून हाथ में क्यों लिया? आप क्रिमिनल हो, और इस बात के लिए मैं कहीं पे पीछे नहीं हटता। मेरे घर पे भी आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा? अभी कुछ दिन पहले हमने डोपरमैन करके बंदा था, उसके बारे में बात करी, क्या हो गया उसका? बंदा कुटा, बंदे को घर से उठाया, उसका बाप के सामने उसको कूट रहे हैं। ये बलवान, ये रक्षक। किसके रक्षक हो तुम? उस पार्टी को सपोर्ट करते हो जो साला सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है। एक गूगल सर्च लगेगा, काओ बीफ इंडिया में कितना सीज होता है। जो लीगलाइज तरीके हैं उनसे काओ बीफ सप्लाई हो रहा है, पता भी है कुछ, बस नहीं वही कोई निहत्ता, कोई कमजोर मिल जाए, हम कूटने पहुंच जाएंगे। मैं ये एक वीडियो कर चुका था, उसमें मैं भावुक बहुत हो गया था, ये तो मैं रखूंगा ही पब्लिक में। पहली चीज मैंने उस वीडियो में भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, ऐसे कितने सीन देखे होंगे तुमने, तुम्हें लगता है ये एग्जांपल सेट कर रहा है? अगर तू एग्जांपल सेट कर, तो तेरे से पहले जो कांड हुए थे उसमें क्या कर रहे थे तुम क्या कानूनी, तू असामाजिक तत्व है। धब्बा सोसाइटी पे, सिविलाइज सोसाइटी में तेरा कोई हक नहीं बनता रहने का। और ये दिल्ली नेशनल कैपिटल है, ये लॉ एंड ऑर्डर है हमारा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सालों से ये बात बोलता हूं, दिल्ली पुलिस जिस दिन चाहे ना दिल्ली को सेफेस्ट स्टेट बना सकती है। अब पता नहीं कौन रोक के बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस वीक नहीं है, वो सबको लाइन पे लाना जानती है। अब वो भगवान जाने किसके ऑर्डर से रुके पड़े हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये गाय का रक्षक बनना होता ना, तो रोड पे तुम्हें कितने चलते फिरती गाय दिखती हैं? मैं बता रहा हूं, जहां मैं रहता हूं वहां पे एक ऐसी गाय भी है जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। कहां है ये लोग? तुम जहां पे रहते हो वहां पे देखना, कितनी सारी गाय होंगी जिनको जरूरत है। उनकी सेवा भाव करते हुए मुझे एक वीडियो नहीं दिखती इनकी। ऐसे कुकर्म करते हुए बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी। तो काय का गांव रक्षक है यार? सीधा बोलना कि हम निहत्ते पीटने वाला जानते हैं, और फिर क्रिमिनल केस आए तो रोने लगते हैं जब हमें ऊपर वाले सपोर्ट नहीं करते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और तू इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, स्वैगी आदमी है, गुंडा है, एक हाथ का बंदा है, क्यों गए 6 बंदे? क्यों गए तेरे साथ 6 बंदे? दबदबा दिखाने के लिए एक बंदा ले लेता कैमरामैन तेरा, क्योंकि ये दिखाना होता है ना कि मैं क्राइम कर रहा हूं, ये रहा प्रूफ।
और पुलिस तो पता ही हमारे चाचा जी के जेब में है, जिनकी बदौलत हम ये क्राइम करते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता तो अकेले जाता ना भाई। वो नहीं हो पाएगा। मैं फिर इससे ज्यादा बोलूंगा साला ऑफेंड हो जाएगा, मेरे को पकड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था तो कुछ नहीं कर रही भाई अपेरेंटली। और मैं इसमें बोलूंगा ना पुलिस को, पुलिस भी ऑफेंड होगी। हो जाओ यार, अगर आपका काम जो है मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करने का और आपके सामने ये चीज हो रही है तो मैं क्या करूं? साला चीफ मिनिस्टर भी हमने ऐसा चुना हुआ है, साला पोल्यूशन हो रहा है, इसको AQI और थर्मामीटर के टेम्परेचर में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। अपने रिस्क पे आए। अरे अपने रिस्क पे क्या, रिस्क में ही डाला हुआ है। क्या कर रहे हैं हम लोग? साला एनवायरमेंटल मिनिस्टर कहता 450 से पार नहीं हुआ, आज का टेम्परेचर नोटिस कर लो। इतनी बदतर हालत है ना दिल्ली में पोल्यूशन की कि साली गोदी मीडिया भी बोल रही है कि दिल्ली गैस चैम्बर है। गोदी मीडिया, सुधीर चौधरी बोल रहा है, सिल्क स्मिता बोल रही है, किरण बेदी बोल रही है। ये वो लोग हैं जो चमचागिरी करते आए हैं, चाटते आए हैं। और ये वही सरकार है जिसने कोर्ट में केस लड़ा है, केस फाइल किया है और अप्रूवल लिया है कि दिल्ली में पटाखे फूटेंगे। 60 दिन हो गए, 60 दिन में हमने क्या किया? 2 दिन से क्या हालत है एनवायरमेंट में, क्या मौसम का हाल हो रखा है। देख के हवा खराब नहीं होती तुम्हारी? और नहीं होती ना तो ये देखो, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तुम्हारे सामने तुम देख के बता सकते हो ये बहुत गंदी हालत पे। 450 तो झूठ बोल रहे हैं कि 450 पार नहीं किया। वो जो बता रहे हैं वो सच ही बता रहे हैं, वो सच ही बोल रहे हैं कि 450 पार नहीं हुआ। बस ये बताना भूल जाते हैं कि हमने डेफिनेशन और स्टैंडर्ड्स बदल दिए हैं, तो उनके हिसाब से 450 पार नहीं हुआ। तुम अपना मॉनिटरिंग स्टेशन रखो, जो डिवाइस होता है उसमें करो, 700-800 आराम से जाएगा। ये चुन के लाए हम लोग, क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं? मतलब प्राइवेट एंटिटीज को आना पड़ रहा है। आज दिल्ली में इन्होंने मीटिंग करी है CP साइड में कहीं पे कि 11 महीनों में कोई एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आने वाले सालों में हम इसको टेकल कर सकें। ये हमारी रूलिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर रही है, इन्वायरमेंट समझ नहीं रहा। अभी क्या हवा भी प्राइवेटाइज करोगे क्या कि ऑक्सीजन खरीद लो लोगों? ये भी ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये 5 स्टेट्स हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड में आते हैं। किसके स्टेट्स हैं ये? कौन रूल करता है? क्या जवाबदारी है इसमें? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और इसके बाद भी विकास के नाम पे हम पेड़ काटे जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, देखभाल कौन करेगा उसकी वो बताना भूल जाते हैं। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे अंतिम संस्कार का पूरा जुगाड़ कर दिया इन लोगों ने, या तो हवा से या यमुना के अपनी आस्था से, यमुना के शुद्ध पानी से। और अगर इन सब से बच जाओ तो फिर दक्ष चौधरी जैसे लोग तो हैं ही, उठा लेंगे जब मर्जी, क्योंकि इनके बाप का राज है। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मेस पे आता हूं मैं, बट उससे पहले SIT बैठ गई थी कर्नाटक में, जो आनंद कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी ने करा था ना वोट चोरी एक्सपोजे। तो फाइनली उस पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई 6-7 महीने बाद, अब उसमें SIT ने चार्जशीट दर्ज कर दी है, जो बहुत ज्यादा एक्सपोजे आएगा तुम्हारे सामने। फॉर्म 7 का मिसयूज, ये राहुल गांधी चिल्ला के बोल रहा है, साबित होता है। OTP 10-10 रुपए में बेचा है इन्होंने कि डिलीट करो वोटर को लिस्ट से। 80-80 रुपए में वोट बेच दिए इन्होंने, समझ रहे हो? एक चीज जो तुम्हें प्रधानमंत्री, अंबानी, अडानी सबके बराबर रखता है वो तुम्हारा वोट है, बेच दिया 80 रुपए में। अमृतकाल में 80 रुपए, साला एक क्वार्टर नहीं आएगा, 80 का बेच दिया इन्होंने तुम्हारा वोट। और इसमें अक्यूज कौन है? बीजेपी का MLA। और इस चीज को लेके ना कांग्रेस वाले बड़ा फुलक रहे हैं, अरे देखो पकड़ में आया ना, पकड़ में आया। मैंने कहा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हाईलाइट तुम्हें पता है, मुझे पता है, मैं मानता हूं वोट चोरी हो रही है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बिहेव करता है या डील करता है या डेटा छुपाता है, साफ दिखता है कि धांधलेबाजी है। तुमने ये चार्जशीट फाइल कर दी, मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम में कुछ निकल के नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, तुम भूल जाओगे, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मीडिया इसको उठाएगा नहीं। सेम उसी तरह से जैसे चंद्रबाबू नायडू को 114 करोड़ के केस में, करप्शन के केस में नो एविडेंस क्लीन चिट दे दी है, वैसे ही जैसे राजस्थान का एक MLA एक कॉन्ट्रैक्ट को पास करने के लिए 40% कट मांग रहा था। ये है न्यूज, आने वाले टाइम में उसे भी क्लीन चिट मिल जाएगी। अभी कोई रेटल प्रोजेक्ट है, उसमें 1000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कुछ इशू हो गया, सामने आया है, जिसमें बीजेपी के एक्सटॉर्शन का जो मॉडल है वो एक्सपोज हुआ है। बट अपेरेंटली ये तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे भी बहुत रेयरली दिखाया ये। तो मैं कह रहा हूँ ये सब हाईलाइट करके क्या मतलब, कोई सेंस इन बातों का? तुम्हें मालूम, मुझे मालूम, सबको क्लीन चिट मिलेगी। क्रिमिनल कौन है? क्रिमिनल वो नहीं जो मारता है, क्रिमिनल वो है जो पिटता है ना दक्ष चौधरी, है ना दिल्ली पुलिस, है ना रेखा गुप्ता जी? अपने रिस्क पे आए। बेटा तू 100 रुपए चोरी कर, ये पुलिस तुझे जेल में डालेगी। तू 1000 करोड़ चोरी कर, ये तलवे चाटेंगे सारे के सारे नेता, ये थोड़ा हमको भी दीजिएगा मालिक।
अरे मालिक खड़गे के बेटे नहीं करा तुम्हें, खारगे और मालिक दोनों से दूर रहो तुम, क्योंकि एक मालिक देख के गए साले मॉडल के नाम पे, गुजरात मॉडल, साले कहते हैं गुजरात विकास कर रहा है, गुजरात में सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, और फिर भी देश छोड़ के भागने वाले सबसे ज्यादा गुजराती कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आती। जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साले देश की हवा इतनी गंदी और जहरीली है जैसे मानो हमारे देश की गोदी मीडिया हो या उनका स्टैंडर्ड जर्नलिज्म का। सही बात है। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साले हमारे लिए अभी ये इंडिगो फियास्को जो हुआ था उसमें टिकट प्राइस 70 हजार गई थी, कितना आउटरीच हुआ, कितनी बहस हुई। दिल्ली का हवा खराब है, दिल्ली छोड़ो देश भर में हवा खराब है, एयर क्वालिटी कहीं पे भी ढंग की नहीं है, कितनी आउटरीच देखते हो तुम, कितनी बातें हो रही है इस बारे में, हम सब जी रहे हैं गैस चैम्बर। साला हिटलर भी शर्मा गया है, ये साले मुझे ही बदनाम करते हो फालतू में। बात तो सही है। और गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रन नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने राहुल गांधी की रैली मिस कर दी, इतनी मैसिव रैली हुई है रामलीला मैदान में, पूरे दिन भर में मेरे को कोई क्लिपिंग नहीं दिखी जहां पे गोदी मीडिया उस रैली के बारे में बात कर रहा होगा या राहुल गांधी ने क्या बोला। बट फिर मैंने राहुल गांधी की बातें सुनी, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। फिर मैंने प्रियंका गांधी की बातें सुनी, मैं कहा अच्छा इसलिए नहीं कर रहे हैं। बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है, कहां से चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है? ये दोनों भाई बहन पढ़ नहीं गए मोटा भाई के पीछे, मोटू पतलू के पीछे बहुत गंदे तरीके से। अरे छोड़ दो भाई। अरे राहुल गांधी तो फुल ऑन धमकियां दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, ये तीनों हम रूल बदलेंगे और पकड़ेंगे। याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं कहा ये अगर मैं ज्ञानेश होता और मैंने धांधलेबाजी की है, मुझे पता है कि ये धमकियां दे रहा है और गलती से ही जीत गया तो ये कर भी देगा साला, मेरी लुप लुप नहीं हो जाएगी। वो सच में बोल रहा होगा अपनी टीवी देख के, साझा करनी चाहिए ऐसी बातें। और अगर लुप लुप नहीं होगी तो पक्का बोल होगा हलफनामा देना होगा। चुप पका उड़े, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल। बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। मैं प्लग नहीं मार रहा, देखो तुम्हारे भरोसे पे हूं मैं। जब आप प्लान कर रहे हो कुछ बाय करने का अमेज़न से तो अमेज़न से करने का ज्वाइन कर लो। अभी आज की वीडियो निकलेगी, निकलनी तो चाहिए, लंबा वीडियो रिकॉर्ड करा है मैंने। हाँ तो मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट। तूफान से टकराए